तो सवाल नंबर 8 में बच्चों कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मतलब हमको दिया है 8a का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab। तो ऐसे सवालों में बच्चों सबसे पहले हमें पता लगाना होता है कि कौन सा फार्मूला लगेगा, यानी माइनस वाला लगेगा या फिर प्लस वाला लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सवाल को चेक कर लो, क्योंकि पूरे के पूरे बहुपद में क्या है, माइनस नहीं है, पूरे में क्या है, प्लस। यानी ये हमारा है, यहाँ पे लिखेंगे सर्व समीका x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। ये वाली लगे क्यों? क्योंकि इसमें भी कहीं पर भी आपका माइनस नहीं होता, यहाँ पे भी कहीं पे माइनस नहीं है, ठीक है, इसलिए ये लगेगा। तो सबसे पहले हमें क्या पता लगाना है, x और y। और x और y हमें क्या क्या है, सबसे पहले इसमें डिफाइन करना होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर है हमारा ये है 2 का क्यूब, 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, और x का क्यूब, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा, प्लस y का क्यूब मतलब b का क्यूब, ठीक है, प्लस 3xy, 3 ये हमारा हो गया, और x मतलब 2x, अब y का मतलब b, ठीक है, फिर ब्रैकेट में x प्लस y मतलब 2x प्लस y, ठीक है। ये कुछ इस तरह आप चेक कर लो कि है या नहीं है। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, देखो आ गया 12, और x हो गया स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर। अब यहाँ मैंने लिख दिया x, तो यहाँ पर आपका है a, ठीक है, क्योंकि सवाल में क्या है a, ठीक है, माफ़ करिएगा बच्चों, क्योंकि कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा स्लिप हो रहा है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं a और b ढूंढ लो के सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या चाहिए, a और b, ये और ये पता चल जाए तो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 2a जो है वो x है, और y की जगह पे क्या है b, उसका क्या है होल क्यूब, ठीक है। ये सवाल लग गया, और इसमें कोई तिकड़म नहीं, लगाओगे तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको सवाल को और थोड़ा सरल करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल देख लेते हैं। 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। तो इसमें माइनस है, यानी माइनस वाला सर्व समीकरण लगेगी, ठीक है। अब इसको पहले हम सर्व समीकरण को ही थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे कैसे सॉल्व होगी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3, अंदर गुणा करा दो इसकी, तो 3x और x हो गया स्क्वायर, y का y, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, अब 3x इधर है नहीं तो 3x बिल्कुल जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखा रहेगा, y और y हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या करते हैं, अब इस वाली सर्व समीकरण से हमें ये 2 मिनट में पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे x, यानी x और ये y, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा x क्या है, अब 8 किसका क्यूब होता है हमको पता है, 2 का, और x की जगह पे क्या है a, ये हो गया होल क्यूब। अब b का क्यूब माइनस 3x का मतलब गुणे 2a का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर लिखा है। अब y गुणे में b प्लस 3 गुणे x का मतलब 2a, और गुणे y का स्क्वायर का मतलब b का स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सेव हो, बिल्कुल अगर इसको ओपन करेंगे तो यही आ जाए, क्यों, देखो जरा, 2 का क्यूब 8 और a क्यूब आ जाएगा, b क्यूब फिर आ जाएगा 3, अब इसका क्यूब क्या स्क्वायर होगा 4, अब 4 3 12, 12 आ गया, a का स्क्वायर रहेगा, b आ जाएगा, ठीक है। अब इसका 3 दूनी 6, 6 आ गया, a का a रहेगा, b का स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल सेम वही है। अब इसको डायरेक्ट लिख दो, a और b हमें पता चल गया, यानी 2a माइनस b का होल क्यूब, ये चीज हम ले आए, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। अब इसके 8वें का तीसरा और चौथा सवाल बिल्कुल सेम है, इन्हीं सर्व समीकरणों के ऊपर लगेगा, तो ये हो गया आपका होमवर्क, ठीक है बच्चों। लगाइए और कमेंट सेक्शन में जरूर मुझको आंसर का जवाब दीजिएगा कि क्या आपका आंसर आया। इसमें का 5वां सवाल आपका बहुत पूछा जाता है हाफ ईयरली में, तो उसको बता देता हूँ। 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p का स्क्वायर प्लस 1/4 और आपका p, ठीक है। ये सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इस सवाल को समझ लीजिए बच्चों जरा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको बता दूं कि कौन सी सर्व समीकरण लगेगी, ये वाली समीकरण लगेगी, तो इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, कुछ इस प्रकार से। अब इसमें क्या है, x का क्यूब मतलब 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, 3 27 कैसे हमने पता लगा, देखिए 3 का क्यूब इसलिए होता है 3 गुणे 3 गुणे 3, कितना आ जाए, 3 3 9 9 3 27, कितना आया बच्चों,
27। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब होता है 3, और पीछे क्या है p का क्यूब माइनस बाई। अब 216 किसका क्यूब होता है? 216 होता है बच्चों आपका 6 का। कैसे मैंने पता लगाया? बिल्कुल इसी तरीके से 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छंग 36, 36 छंग 216। ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया। अब देखिए यहाँ पर बाई की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1/6 का क्यूब माइनस 3 गुणे एक्स का स्क्वायर। एक्स क्या है हमारा? 3p, 3p का स्क्वायर गुणे बाई का मतलब 1/6 प्लस 3 गुणे एक्स का मतलब 3p गुणे बाई का मतलब 1/6 का स्क्वायर, 1/6 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको ओपन करोगे तो फिर से यही हमारा बन जाएगा। तो यानी कि हमें x और y मिल चुका है। x क्या है हमारा 3p, अब y क्या है 1/6, इसका क्या है होल क्यूब। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं 9वें सवाल पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कह रहा है बच्चों सत्यापित कीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे कैसे? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सर्व समीका कौन सी इसमें लगेगी। सर्व समीका अब क्यों लगेगी वो भी देख लीजिए। इसमें लगेगी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर क्या होता है बच्चों? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। ये हमने क्यों लगाया? क्योंकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसी में है। ठीक है, प्लस में दिख रहा है ये चीज इसमें है, इसीलिए मैंने ये सर्व समीका लगाई है। तो इसको आगे कैसे करते हैं देखिए जरा ध्यान से बच्चों। यहां पर हम इसके एक्स क्यूब और वाई क्यूब जो है इधर लाते हैं। तो इसमें करेंगे क्या? सबसे पहले इधर क्या लिखा है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, और ये क्या है? ये जो है पूरा प्लस में है, इधर आएगा तो काहे का हो जाएगा? माइनस का। बराबर के इधर लाएंगे तो काहे का हो जाएगा? माइनस का। 3xy और x प्लस वाई। अब आप कह रहे हो सर ये क्यों नहीं माइनस किया? ये इसलिए माइनस नहीं हुआ क्योंकि इसका जो मेन चिन्ह है वो क्या है? 3 के आगे जो लगा है वो प्लस है, तो यही चेंज होगा सिर्फ। बराबर में क्या बचा? ये नंबर बचा। क्या बचा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है बच्चों, अब इसमें आगे क्या करते हैं जरा देखिए। अब इधर इसके दो पद हैं, एक पद ये है, दूसरा पद ये है। इसमें क्या है? x प्लस वाई इधर भी है और x प्लस वाई इधर भी है। तो क्या करते हैं? x प्लस वाई कर लेते हैं कॉमन। x प्लस वाई कर लिया कॉमन, तो क्या बचा? यहां पर 3 थे ऐसे x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई 3 बार लिखा था, तो एक हमने बाहर खींच लिया। तो कितने बचे? 2। x प्लस वाई बचे 2। यहां पर एक घटा दिया क्योंकि एक बाहर फेंक दिया। अब यहां पर एक ही था और एक था वो भी हमने बाहर फेंक दिया, तो ये वाला पार्ट जो है पूरा चला गया। क्या बचा? माइनस का 3xy, तो माइनस का 3x और y। अब बराबर में क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है बच्चों, आगे क्या करते हैं? x प्लस वाई लिख लेते हैं और इसमें लगा देते हैं स्क्वायर वाला फार्मूला। और स्क्वायर वाला फार्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy, ये पीछे जो है। ठीक है, बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अगली लाइन में इसके ब्रैकेट को हटा देते हैं अंदर वाले के। एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy बराबर में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं बच्चों? एक्स प्लस वाई ऐसे लिखते हैं और यहां से घटा देते हैं। क्या घटेगा? सबसे पहले इस नंबरों को लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद में हमारा बचेगा, क्योंकि संख्या किसकी ज्यादा है? माइनस वाले की, तो माइनस बचा और 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1। और 1 की गुणा जब x और y की गुणा कराओगे तो x और y कम एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, बराबर क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तो ये लो ये आ गया हमारा सॉल्व होकर। इसको सीधा लिख दो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई। अब प्लस वाले नंबर आगे पीछे करे जा सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अब प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, यही प्रूफ करना था मैं सवाल में। ठीक है, कितना सरल है, कितना सिंपल है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बिल्कुल इसका दूसरा पार्ट लगेगा, वो भी लगा लेते हैं। अब इसमें बेटा कौन सी सर्व समीका लगाएंगे? नॉर्मल देखने से पता चल रहा है कि माइनस वाली लगेगी, तो इसमें लगा लेते सर्व समीका
एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इस नंबर को हमें अकेले रखना है। अब इस नंबर को अकेले कैसे रखा जा सकता है, जब ये माइनस वाला इधर आ जाए। ठीक है, तो इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। तो x माइनस वाई का होल क्यूब, ये पूरा माइनस का है तो ये काहे का हो जाएगा, प्लस का। और कौन सा एक चिन्ह बदलेगा, सिर्फ ये वाला, बाकी का ये नहीं बदलेगा। तो ये हो गया प्लस 3xy x माइनस वाई बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसको क्यों अकेला रखो, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है इसको अकेला रखो। ठीक है, आगे करते हैं। तो x माइनस वाई का होल क्यूब और x माइनस वाई, यानी कहने का मतलब एक्स वाई इधर भी है, एक्स वाई उधर भी है, तो कॉमन कर लो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। x माइनस वाई कॉमन कर लिया, 3 थे, 1 निकल गया, 2 बचे। x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 3xy, और ये एक ही था तो बाहर चला गया, वो बचा ही नहीं। और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अगली लाइन में क्या होगा बच्चों, x माइनस वाई और इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और ब्रैकेट बंद प्लस 3xy ब्रैकेट बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अगली लाइन में क्या होगा, x माइनस वाई का ऐसे बिल्कुल लिखा रहने देते हैं, आगे में ब्रैकेट हटा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। और अगली लाइन में इसमें जो है घटा देंगे, बाकी सेम वैसे ही लिखा रहने देंगे, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब 3 के प्लस वाले ज्यादा है तो प्लस वाला लगा लिया चिन्ह। ठीक है, अब 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1, और 1 का मतलब एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई की गुणा 1 से कराओगे तो एक्स वाई आएगा, बराबर में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसको सीधा लिख लेते हैं, एक्स क्यूब सीधा का मतलब दोनों पक्षों को बदल लेते हैं आपस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। प्लस वाले चरों को और अंकों को बदला जा सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए बीच में ले आए। ओके, क्योंकि हमें ऐसा ही चाहिए तो वैसा ही बिल्कुल बना दिया। अब इसका सवाल नंबर 10वां देख लेते हैं, वो भी बहुत सिंपल है। तो सवाल नंबर 10 है बच्चों, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। ठीक है, तो इसमें संकेत में लिखा भी देखिए प्रश्न संख्या 9। जैसे प्रश्न संख्या 9 को आपने जो फार्मूला लगाया है वही फार्मूला इसमें लगाइए। अब फार्मूला लगाने की या सर्वसम का ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए ये कह रखा कि क्या कह रखा है संकेत में, देखिए प्रश्न संख्या 9। कहने का मतलब एक्स क्यूब मतलब ये क्यूब बनाइए, अब वाई क्यूब मतलब ये क्यूब बनाइए, और इसकी सर्वसंख्या यहीं पर आपको दे रखी है, यानी यही वाले प्रश्न को जो अभी हमने प्रूफ किया यही सर्वसंख्या है, खुद में एक सर्वसंख्या है, ये खुद हैं। ठीक है, इसमें लगाना इस प्रश्न संख्या में। ठीक है, और वीडियो काफी लंबी हो गई होगी, आप लोग घबराइए मत बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन भी तो ढेर हैं, तो इसलिए वीडियो लंबी हो गई तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, अगर चाहें तो आज रोक दीजिए, कल को देख लीजिए आगे आके। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, और जो सर्वसम हमको क्वेश्चन के रूप में दे रखी थी उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं, और सेम यही लिख देंगे प्रश्न संख्या जो है 9 के रूप में हमको दे रखा था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई ब्रैकेट आपका था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको सेव करते हैं सेम इसी की तरह। तो इसमें है क्वेश्चन में 27 वाई क्यूब को क्या लिख सकते हैं, माफ करिए गलत हो गया, 27 का मतलब क्यूब है, 3 का क्यूब है, वाई का क्यूब प्लस वाई का मतलब 125 का मतलब 5 का, 5 का कैसे होगा यहाँ पे देख लीजिए, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25, 25 पंजे 125 होता है। ठीक है, इधर नहीं तो आपको इधर देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 5 और जेड का क्यूब बराबर, अब इसमें जो x और y हमको मिल गया, जो अंदर लिखे यही हमारे x y हैं, तो x प्लस y का मतलब 3y प्लस 5z ब्रैकेट आपका एक्स स्क्वायर मतलब x का क्या मतलब है 3y, 3y का स्क्वायर माइनस x फिर से आपका 3y गुणे y का मतलब आपका हो जाएगा 5z और प्लस y स्क्वायर का मतलब 5z का स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ये नंबर बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसा है, इसको सॉल्व कर लो, 3 तिहाई 9
बाई स्क्वायर माइनस 3×5 15, 15 बाई और जेड प्लस 5×5 25 जेड का स्क्वायर। ये लो आ गया, इतना सिंपल। ऐसे ही इसका दूसरा सवाल है 10वें का, वो भी देख लीजिए बच्चों क्या है। 10वां सवाल है 64। अब 64 किसका होगा? 4 का। क्यों? 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64। अब 343 किसका होगा? 7 का। 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343। ठीक है, सेम ऐसे ही करना है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जो x है इस नंबर को जो है क्यूब में करते हैं। तो हमने बताया आपको 64 किसका होता? 4 का। तो 4m का होल क्यूब माइनस ऐसे ही बाई वाला मतलब दूसरे पक्ष को भी हम बनाते हैं। तो 7 का होता है 7n का क्यूब। नहीं मान रहा तो करके देख लीजिए। ठीक है बच्चों। अब x माइनस वाई मतलब 4m माइनस 7n ब्रैकेट एक्स स्क्वायर मतलब 4m का होल स्क्वायर प्लस x का मतलब 4m गुणा बाई का मतलब 7n। अब प्लस बाई का मतलब 7n का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। तो 4m माइनस 7n, उसके बाद में 4 चक्कू 16 m स्क्वायर प्लस 4 सत्ते 28 और m और n गुणा होगी तो m और n साथ में प्लस 7 सत्ते 49 और n का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये लो हो गया। इसका 11वां सवाल इंपॉर्टेंट है। यहां से जितने भी सवाल हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है बच्चों। तो 11वां सवाल है गुणनखंड कीजिए 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। अब ये किसकी सर्वसंख्या लगेगी इसमें? तो आपको ये भी बता दूं मैं, ये जो है सर्वसंख्या इसके ऊपर लगेगी, सर्वसंख्या नंबर 8 के ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे होगा वो मैं अभी बता रहा हूं। ठीक है बच्चों। तो सवाल है बच्चों कुछ इस तरह से। तो सर्वसंख्या मैंने लिख दी है। अब इसको सबसे पहले सर्वसंख्या को देख लीजिए आप लोग। देख लिया तो अब आगे करते क्या है देखिए। सबसे पहले एक्स क्यूब बनाना पड़ेगा। अब यहां पर एक्स का क्यूब तो है मगर 27 का नहीं। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। ठीक है, इसको बना लिया। बाई तो है ही क्यूब प्लस जेड भी क्यूब है। अब यहां पर पहले 3 था। 3 क्यों था बच्चों? क्योंकि एक्स और वाई जेड था इसलिए था 3। अब मगर यहां पर एक्स के रूप में क्या है? 3 लिखा हुआ। तो 3 3 9 यानी 9 है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 9, या आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं 3 गुणे एक्स लिख सकते हैं। एक्स कितना है? 3x और गुणे बाई गुणे जेड। अब चलिए मान रखते हैं x का मतलब क्या है? 3x। ठीक है, क्या है? 3x प्लस बाई का मतलब बाई है और जेड का मतलब जेड है। x का मतलब क्या है? 3x का स्क्वायर। बाई का मतलब बाई है और जेड का मतलब जेड है। माइनस x का मतलब फिर से मैं बता दूं आपको 3x है गुणे बाई का मतलब बाई है। ठीक है बच्चों। आगे यहां पर माइनस बाई का मतलब तो वाई है और जेड का मतलब भी जेड ही है इस क्वेश्चन के हिसाब से, और जेड का मतलब जेड ही है और एक्स का मतलब चेंज है। क्या है? 3x। तो यहां पे लिखेंगे 3x। अब इसको नॉर्मल सिंपल जैसे नॉर्मल मैथ होती है उसके हिसाब से कर लेते हैं, लग जाएगी। ठीक है। तो यहां पर 3x प्लस बाई प्लस जेड और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 3 3 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 3 एक्स वाई माइनस वाई जेड। अब माइनस का 3 एक्स और साथ में जेड। लो हो गया। ये इतना सिंपल था। ठीक है बच्चों। अब है बच्चों 12वां सवाल। 12वां सवाल मैं आपको इसको लगाने से पहले बता दूं, अगर इस प्रश्नावली का कोई भी क्वेश्चन आने लायक होता है, मान लो कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, अब कोई कहे कि कौन सा आ सकता, तो आप आंख बंद करके यकीन कर लीजिए 12वां सवाल तो जरूर ही मिलना है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 12 है क्या? सत्यापित कीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको लगाना कैसे आइए देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 में हमें दो साइड्स हैं LHS और RHS, जिसमें से हमें दोनों को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस सवाल में हम लोग RHS नोट करेंगे। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, यानी ये वाली साइड। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए क्या है, इक्वल के इधर से जितना भी है वो सब RHS है। तो यहाँ पर 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस
वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। उसके बाद में हम लोग क्या करना है बच्चों, अब हमें 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब इसके स्क्वायर को ओपन कर देना। इसको स्क्वायर को कैसे ओपन करेंगे, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। क्या पहले लिखा है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। आपने एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर को बहुत बार पढ़ा है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, माफ करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्या होता है होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, तो इसको यहीं पे अप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, प्लस अब इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर x की जगह पे y है और y की जगह पे z, तो यहाँ पे कर लो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। सेम ऐसे ही आगे प्लस लगाइए, फिर इसको कर लीजिए जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ब्रैकेट बंद और फिर ब्रैकेट। ठीक है बच्चों। अगली लाइन में क्या करते हैं, अगली लाइन में हम ये देखेंगे कि सबसे पहले इनके ब्रैकेट्स को हटा दिया जाए। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ब्रैकेट्स हैं ये वाले, इनको हटा दे रहे हैं और अंदर वाला जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिख दे रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं, इनको जोड़ जोड़ के लिख देते हैं। ठीक है, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए जोड़ेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर ये है, तो एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। ऐसे ही हमारा y भी है, एक y ये रहा एक y ये रहा, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 2y स्क्वायर। ऐसे z भी है हमारा, तो z कहाँ है, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा, 2z स्क्वायर। अब इसको जैसे ये जो बचे हुए हैं, जैसे एक ये बचा, एक ये बचा और एक पार्ट ये बचा, जैसा बचा बिल्कुल वैसे ही लिख दो। 2xy बचा माइनस 2yz बचा माइनस 2zx बचा। ठीक है बच्चों। अगली लाइन में हम क्या करेंगे, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, पूरे में से देखिए सबके साथ में 2 लिखा हुआ है लिखा हुआ बच्चों। अब क्या करेंगे, सब में से 2 को कॉमन कर लेंगे। गुणे में 2 कर लिया कॉमन, सारे के आगे से जितने भी हैं जेब्रा लिखा हुआ, सबके आगे से 2 हट गया, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर था, x स्क्वायर बचा, y स्क्वायर बचा प्लस जेड स्क्वायर बचा माइनस xy बचा माइनस yz बचा माइनस zx बचा। ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, जो बचा उसको लिख लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx, जो बचा उसको लिख लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग करेंगे एक एक करके गुणा। ठीक है, गुणा करना यहाँ पे सीख लीजिए। अगर कोई बच्चा इस प्रश्न में फंसता है तो यहीं पे फंस जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x की गुणा इससे करा दीजिए पूरे से। तो सबसे पहले x की गुणा कराएंगे, तो मैं इधर बिल्कुल साइड से लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, x की गुणा किससे कराएंगे, इस पूरे पार्ट से। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, अब क्या है, अब प्लस y की गुणा करा दीजिए इससे पूरे से। तो प्लस y की गुणा करा दीजिए, फिर ये पूरा लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, अब क्या बचा, प्लस जेड बचा, प्लस जेड की भी गुणा इधर कराइए, प्लस जेड की गुणा करा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस z और x। ठीक है, अब दिख रहा है बच्चों। ठीक है, अब एक एक करके कराते हैं गुणा। आगे गुणा कैसे कराते हैं देखिए बच्चों, जैसे x की गुणा इसमें कराना पूरे में, चलिए करा लेते हैं। x की गुणा x से स्क्वायर से करो तो क्या होगा, गुणे में घाते जुड़ जाती है, 2 और 1 3, और इधर x है नहीं तो x लिख दिया जाएगा, पीछे y स्क्वायर लिख दिया जाएगा। ठीक है, फिर प्लस प्लस जेड स्क्वायर x, तो जेड स्क्वायर x माइनस x और x स्क्वायर और पीछे y,
इधर x है नहीं तो x लिख लिया, y और z इधर है तो लिख लो, घात जुड़ जाएगी, ठीक है। फिर प्लस, अब ऐसे ही इसके अंदर करा दो, y और x स्क्वायर गुणा करोगे तो क्या आएगा, y x स्क्वायर प्लस y क्यूब प्लस जेड स्क्वायर y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, और यहाँ पर एक्स वाई जेड, ठीक है। जहाँ पर है वहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पर नहीं है वहाँ पे हम उसको लिख देंगे बढ़ाकर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए इसमें देख लीजिए, जेड नहीं है इसमें तो जेड लिखा, एक्स स्क्वायर लगा दिया, बाई नहीं है तो बाई स्क्वायर लिखा और जेड लगा दिया। आगे पीछे कर सकते हो, प्लस जेड है तो यहाँ पर 2 है, एक इसको जोड़ लीजिए, जेड का क्यूब हो गया। ऐसे ही एक्स वाई जेड स्क्वायर और आगे माइनस जेड स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, अब आपको दिख रहा है तो ध्यान दीजिए, पहले जो कटता है उसे काट दीजिए और जो बचता है उसको लिख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये प्लस का है, ऐसे ही एक माइनस का होगा, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो खाली एक्स हो और वाई स्क्वायर हो, ये रहा खाली एक्स, इधर भी खाली एक्स, बाई स्क्वायर इधर, बाई स्क्वायर इधर भी, ये माइनस, इधर माइनस है इधर प्लस, तो ये गया कट, ठीक है। ऐसे ही आपका जेड स्क्वायर एक्स होगा तो जेड स्क्वायर एक्स ये रहा, ये माइनस का और ये प्लस का। ऐसे ही आपका एक्स स्क्वायर वाई होगा, एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई आपका है कहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई, ये रहा एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस और ये प्लस, ये भी कट गया। और जेड और एक्स स्क्वायर, जेड और एक्स स्क्वायर, ये रहा जेड और एक्स स्क्वायर, ये रहा, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में हमारा जेड स्क्वायर वाई, तो जेड स्क्वायर देखिए वाई, ये माइनस और ये प्लस, मैंने कहा आगे पीछे हो सकते हैं, बस चिन्ह देखिए, ठीक है। उसके बाद में वाई स्क्वायर जेड, तो वाई स्क्वायर जेड, ये वाई स्क्वायर है और जेड है, ये रहा वाई स्क्वायर जेड, एक प्लस एक माइनस, ठीक है, कट गए। अब जो बचा उसको लिख दीजिए, क्या बचा, एक्स क्यूब बचा प्लस वाई क्यूब बचा प्लस जेड क्यूब बचा माइनस एक्स वाई जेड बचा, और फिर से एक्स वाई जेड बचा, फिर से एक्स वाई जेड बचा। अब जो आगे सॉल्व हो रहा है उसको देखिए बच्चों, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, 1 2 3 गुणे माइनस में जुड़ जाते, निशान रहता माइनस का, 3xyz। जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। देखिए क्या प्रूफ करना था बच्चों, ये वाला प्रूफ करना था, देखिए बिल्कुल यही आया है सेम। ये हमने क्या प्रूफ किया, हमने प्रूफ कर दिया LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया है, समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। तो 13वां सवाल क्या है बच्चों, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो, 0 हो, तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। मैं कहूं कि पूरी प्रश्नावली में सबसे सरल सवाल कौन सा है, तो आपको मैं बताऊंगा 13वां सवाल सबसे सरल है, ठीक है। कैसे सरल है आइए देखते हैं। तो इसको कैसे लगाते हैं आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग फार्मूले को ओपन कर लेते हैं इसके हिसाब से, जो सर्व समीका हमको 8 दे रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सर्व समीका नंबर 8, लास्ट वाली बिल्कुल, ठीक है। वो थी क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy और जेड बराबर क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड और एक्स, ठीक है। अब इसमें कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो इसमें क्या है बच्चों, इससे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर कह रहा, जहां पर ये लिखा उसको क्या कर दो 0, तो यहाँ पर 0 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड और एक्स, ठीक है बच्चों। अब आपको पता है किसी भी संख्या की, चाहे वो चर हो और चाहे वो अचर हो, ठीक है, चाहे वो नंबर हो चाहे वो अलजेब्रा में हो, ठीक है, तो अगर गुणा उसकी 0 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy और जेड, इसकी गुणा 0 से कराओगे क्या हो गया 0, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब
बराबर ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये लो प्रूफ कर दिया। ठीक है बच्चों, आपने ये आ गया। अब क्या करते हैं, सवाल नंबर 14 यानी 14 देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 14 है क्या बच्चों, देखते हैं, पढ़ते हैं। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ये कह रहे हैं परिकलन किए बिना उसका मान बताइए। पहला सवाल है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। आइए देखते हैं, बहुत सिंपल है। तो इस सवाल में हम ये 13 में अभी हमने प्रूफ किया था, वही वाला रूल जो है अभी इसमें लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो रूल है क्या, रूल है x³ प्लस y³ प्लस z³। ये पेन जवाब दे गया, चलिए इसको यूज कर लेते हैं। y³ प्लस z³ और आपका बराबर में 3xyz। ठीक है, बिल्कुल सेम अभी यही प्रूफ किया था। तो इसमें है क्या, हमारा x क्या है, -12, तो -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर कितना होना चाहिए, 3 गुणे -12 गुणे y मतलब 7 गुणे z मतलब 5। ठीक है, और इसका होगा क्या, देखते हैं। इसकी गुणा जो है 12 तियां आपका हो जाएगा 12 तियां 36 गुणे 7 पंजे 35 और आपका 36 और 35 की गुणा आप कराओगे तो आपका आएगा 1260। ठीक है, इसका दूसरा सवाल भी आपको बता दूं। इसका दूसरा सवाल है बच्चों 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। बिल्कुल सेम इसी तरीके से लगा दीजिए आप। जो सवाल का तरीका है क्या, x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xy और z। तो इसमें हमारा 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब बराबर 3 गुणे x का मतलब 28 गुणे y का मतलब -15 गुणे z का मतलब -13, माइनस से माइनस कट गया। तो 28 और 3 की गुणा आप कराएंगे तो आपका कितना आएगा बच्चों, आपका आ जाएगा यहाँ पर 3 अट्ठे 24, हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 7 8 गुणा 15 और 13 की गुणा करा लो, 15 और 13 की गुणा आपकी हो जाएगी, तो हो जाएगी आपकी 195। तो यहाँ पे कितना लिखे 195 और 84 और 195 की गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा 16,380। ठीक है बच्चों, अब इसका सवाल नंबर 15 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। इसमें क्षेत्रफल बराबर पहला वाला दे रखा है 25a² - 35a + 12। दूसरा वाला कह रखा क्षेत्रफल 35y² + 13y - 15। तो मैं आपको पहला वाला बता दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है बच्चों, और दूसरा वाला सवाल आप लोग खुद ट्राई करिएगा। तो इस सवाल को लगाने से पहले मैं आपको बता दूं ये द्विघात समीकरण है, यानी इसके ऊपर अधिकतम घात है 2। ठीक है, अब इसका हम लोग करते हैं गुणनखंड। अब गुणनखंड करने से हमें 2 गुणनखंड मिलेंगे और 2 गुणनखंड में से एक हमारा लंबाई हो जाएगा, दूसरा हमारा चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको गुणनखंड करना भी आपको समझा दें। मैंने आपको समझाया भी था प्रश्नावली 2.4 में। तो इसमें गुणनखंड करने का तरीका होता है कि अधिकतम घात के गुणांक का यानी a² के गुणांक का और अचर पद का गुणा क्या हो, इसकी गुणा। तो 25 और 12 की गुणा आप कराओगे तो आपको मिलेगा 300। कितना मिलेगा, 300। ठीक है बच्चों, और ऐसा नंबर आपको ढूंढना है 2 जिनकी गुणा करो तो 300 है। और इस चिन्ह को देखकर जोड़ना और घटाना है हमें, इस चिन्ह को देखकर हमें जोड़ना और घटाना है। तो इस चिन्ह को देखकर हमें जोड़ना है घटाना, यहां पर तो जोड़ने कह रहा है तो जोड़ेंगे। इन्हीं दोनों नंबरों को जोड़ने पर कितना आ जाए, 35। कितना है, 35। तो ऐसा नंबर कौन सा होगा, तो ऐसा नंबर है बच्चों 20 और 15। 20 और 15, 20 की गुणा आप 15 बार करोगे तो आपको 300 मिल जाएगा। अब 20 और 15 को जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा 35। ठीक है, तो इसके गुणनखंड हो चुके हैं, बस इसको नोट करना है। नोट कैसे करते हैं जरा देखिए।
25a² माइनस 35 की जगह पर लिखेंगे 20 + 15, 20 + 15। अब पीछे क्या है a, अब +12। अब क्या कराना, माइनस की गुणा और a की गुणा इस बॉक्स के अंदर कराना है, ब्रैकेट के अंदर। तो -20 और साथ में a, माइनस प्लस की गुणा कराओगे आपका जीत जाएगा -15a + 12। ठीक है, अब कर लो कॉमन, तो इसमें कॉमन आपको मिल जाएगा 5 के पहाड़े में 25 भी आता, 5 के पहाड़े में 20 भी आता, दोनों तरफ a भी है, यानी 5 के पहाड़ा में मिल रहा है और a। तो 5 25, 5 25 और 2a थे, एक बाहर निकल गया, एक बचा, 5 चक्कू 20, तो 5 चक्कू 20 और एक a था वो बाहर चला गया। यहाँ पर आपका क्या कॉमन मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 3। कैसे मिलेगा, 3 के पहाड़े में 15 भी आता, 3 के पहाड़े में 12 भी आता, तो 3 कर लिया कॉमन, 3 × 15, तो 5 और साथ में a और प्लस तो होगा नहीं क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, तो विपरीत चिन्ह यहाँ पर होना चाहिए, तो लगा लिया विपरीत चिन्ह, 3 चक्कू 12। ठीक है, तो दोनों एक जैसे लिखे, इनको एक बार लिख लेते हैं, और जो एक बार उभयनिष्ठ करें मतलब कॉमन किए उनको लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो ये आपका लंबाई हो गया, ये आपका चौड़ाई हो गया। ऐसे ही बिल्कुल दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल क्या है वो भी लगा लेते हैं। तो इस वाले सवाल में भी हम लोग वही ट्रिक लगाएंगे, इनकी और इनकी गुणा, प्रथम पद और अंतिम पद की गुणा जो है कितनी आनी चाहिए, कितनी आएगी यहाँ पर 420, कितनी आएगी बच्चों 420। ठीक है, कितनी आएगी 420। तो ऐसे दो नंबर, और यहाँ पर घटाने का चिन्ह दिया तो घटाओ, अब घटाने पर कितना आना चाहिए 13। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ 28 और 15, 28 में से 15 घटाओगे तो बचेगा 13, गुणा कराओगे तो 420 आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग इसको लगा लीजिए, आंसर मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, अब चलते हैं 16वें के सवाल पे। 16वां सवाल है बच्चों, घनाभो जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। आयतन बराबर पहले वाले में दे रखा है 3x² - 12x, दूसरे में दे रखा है 12ky² + 6ky - 12 20k। तो आपको बता दूं घनाभ में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो मतलब हमें 3 गुणनखंड ऐसे निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। तो इस सवाल में बच्चों हम लोग करेंगे क्या, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम 3 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 12 और 3 के पहाड़े में आता है, और दोनों तरफ x है तो x भी कॉमन ले लेते हैं, मतलब 3x कॉमन ले लिया हमने। तो क्या बचा, यहाँ से 3 चला गया और 2x थे, 1x चला गया, तो यहाँ पर सिर्फ 1x बचा, और माइनस में 3 चक्कू 12। ठीक है, तो ये हमारे आए। अब हमें आयतन के लिए चाहिए क्या होता है, ठीक है, वैल्यूम मतलब आयतन 3 × x × x - 4 करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारी लंबाई यानी L बराबर आया है 3, और चौड़ाई यानी ब्रेथ बराबर आया है x, और हमारा ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई हमारी h बराबर है x - 4। ठीक है, बहुत सिंपल। ऐसे ही इसका दूसरा है, दूसरा क्या है, आयतन 12ky² + 6ky - 20k। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 3 ऐसे ही हमको निकालने हैं। अब निकालने के लिए मैं आपको बता दूं इसमें करना क्या है, कौन सी चीज़ कॉमन मिल रही है आपको मिलेगा 4k कॉमन। क्या मिलेगा बच्चों 4k कॉमन, क्योंकि 4 के पहाड़े में आपका इसकी माँ की आयतन बराबर बच्चों, सवाल है दूसरा इसका 16वें का, 12ky² + 8ky - 20k। आपको बता दूं इस सवाल में 6 दे रखा है आपकी बुक में, तो ये सवाल जो है आपका गलत है। यहाँ पर 8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चों 8। ठीक है, तभी ये सवाल लगेगा, वरना नहीं लग पाएगा। तो हमने 8 कर लिया आपको, और यहाँ पर करते कैसे आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले 4k कॉमन कर लिया हमने, और 4k कॉमन किया तो 4 के पहाड़े में कितनी बार में 12 आता, 4 × 12, k तो बाहर निकल गया, y² बचा। ठीक है, यहाँ पर 4 दूनी 8, 2 बचा, k बाहर चला गया, y बचा, और 4 × 5 = 20, k था बाहर चला गया।
यहाँ पर 4k लिखिए और इसका करिए गुणनखंड। गुणनखंड करने का तरीका मैंने बता दिया आपको, 3×5 = 15। कितना? 15। गुणा करो तो 15 आए और घटाओ तो आपका 2 आए। कितना आए? 2। तो 5×3 = 15, 5 में से 3 के बचे 2, तो यहाँ पर 3y² प्लस ब्रैकेट 5 - 3y - 5 ब्रैकेट बंद 4k, यहाँ पर 3y² प्लस 5y - 3y - 5 4k 3y²। यहाँ से कॉमन कर लीजिए बच्चों, 4k कॉमन होगा तो क्या मिलेगा? यहाँ पर आपका पूरे में मिलेगा 3, क्योंकि इधर वाला और इधर वाला कॉमन कर लीजिए, 3 मिला और साथ में आपको y मिला, तो यहाँ पर बचा आपका y - 1 और इधर आप कर लीजिए, इन दो में से कर लीजिए 5 को कॉमन, तो बचा y - 1। ठीक है, तो आपका 4k 3y - 5 और y - 1 ये बचा। तो ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई और ये हो गया ऊंचाई। ठीक है बच्चों, अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मुझे, मैं आपको इसका शॉर्ट में आंसर बता दूंगा। चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा और वीडियो पसंद आ रही है बच्चों तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए। और ये सवाल काफ़ी ढेर थे, इसी वजह से ये वीडियो लंबी बनी बच्चों। ठीक है।